रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सीटेट का अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है हमारा बच्चों की गलतियां अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कदम, चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन लर्निंग। आज के इस वीडियो से आपके एग्जाम के 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये 2 या 3 मार्क्स का आता है और आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे हैं वो गलतियां तो करते ही हैं, हमें बच्चों की गलतियों को एक विंडो के समान मानना चाहिए, जहां से आपको ये पता चलता है कि बच्चे किस स्तर पर है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा आपके साथ कार में बैठा हुआ है और वो कहता है कि मम्मा पेड़ चल रहे हैं, और आप बच्चे को कहो कि पेड़ नहीं चलते, हमारी कार चल रही है। तो जो बच्चे का ये मिसकॉन्सेप्शन है, इसमें आप बच्चे को डांटे नहीं बल्कि उसे प्यार से समझाएं, क्योंकि आपको पता चल रहा है अगर बच्चा से बात कर रहा है कि बच्चा अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग के दौर से गुजर रहा है, जहां पर उससे मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो या टीचर हो, उसे समझाते हैं और उसके अंदर सही ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो जो ये एरर्स हैं इनमें हमें कमी नहीं निकालनी चाहिए, ये हमारे लिए विंडो की तरह है जिनसे देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो किस स्तर पर अभी बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक को डीपली स्टडी करते हैं। गलतियां यानी कि एरर्स, मिस्टेक्स क्या है? पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में गलतियों को बच्चे की कमजोरी या असफलता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां अधिगम की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और अभिन्न अंग है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन गए हैं और 2 क्वेश्चंस जो ये हैं वो एग्जाम में आ चुके हैं पहले ही, हो सकता है दोबारा फिर आ जाए। एक बार क्वेश्चन आया था कि एनसीएफ 2005 ने गलतियों को क्या माना है, तो स्वाभाविक और अभिन्न माना है। और एक बार क्वेश्चन आया था कि गलतियां अधिगम की प्रक्रिया में स्वाभाविक और अभिन्न अंग है, ये किसका मानना है? ये एनसीएफ 2005 का मानना है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल देती है। तो इस तरीके से आपके सीटेट के एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आए थे और उन्हीं 2 क्वेश्चन से मैंने ये हेडिंग तैयार कर दी नोट्स की, ताकि आपको बिल्कुल कंटेंट जो मिल रहा है वो बिल्कुल सटीक मिले आपको। नेक्स्ट है आपके पास अधिगम में गलतियों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एरर्स। सोच को दर्शाती है, गलतियां यह बताती है कि बच्चा किस प्रकार सोच रहा है और वह जानकारी को कैसे प्रोसेस कर रहा है। खिड़कियां है, विंडोज है, गलतियों को बच्चे के दिमाग में झांकने वाली खिड़कियों के रूप में देखा जाना चाहिए। ये शिक्षा को बच्चे की वैचारिक समझ का पता लगाने में मदद करती है। सहज विचार है, ये नेव आइडियाज है, ये दर्शाती है कि बच्चों ने अपने आसपास के वातावरण से क्या सहज सिद्धांत बनाए हैं। देखो, बच्चे ने पेड़ देखा है, बिल्डिंग देखी है, तो एकदम बच्चे ने बना लिया अपने मन में सिद्धांत कि ये चल रहे हैं। बच्चे का दिमाग काम कर रहा है, लेकिन अभी बच्चे को आइडिया नहीं है कि ये चीजें नहीं चलती, हमारी कार चल रही है। तो जब मम्मी ने या पापा ने बताया तो बच्चे को समझ में आ गया और बस यहीं से उसके सही ज्ञान का निर्माण होना शुरू हो गया। अधिगम का प्रमाण, अगर बच्चा कोई गलती नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह कुछ नया सीखने का प्रयास ही नहीं कर रहा है रटने के अलावा। यानी कि अगर बच्चा सिर्फ रट रहा है तो वो गलती तो करेगा ही नहीं, और अगर बच्चा समझ रहा है तो वो गलतियां जरूर करेगा, क्योंकि वो खुद से भी तो ज्ञान का निर्माण करेगा। बच्चे कोरी स्लेट नहीं है, वो तो सक्रिय ज्ञान के निर्माता है। तो इस बात के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं अगर गलती नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ नया सीख ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ चीजों को रट रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एक शिक्षक का दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव ऑफ ए टीचर। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा एक टीचर के पर्सपेक्टिव से ही आता है। मैंने आपको जितने भी सीटेट के टॉपिक अब तक करवाए हैं
CDP के, वो सारे कंप्लीट होने वाले हैं। और आप उसमें देखना लास्ट में मैं आपको हमेशा पर्सपेक्टिव ऑफ ए टीचर करवाती हूँ या कुछ कीवर्ड्स मैं करवाती हूँ जो एग्जाम में आते हैं, या चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव कीवर्ड्स हो। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की, आप पेपर देने के लिए बैठोगे तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे टीचर के पर्सपेक्टिव से। शिक्षक को कक्षा में गलतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित रणनीतियां अपनानी चाहिए। सकारात्मक माहौल, कक्षा में ऐसा भय मुक्त वातावरण यानी कि फियर फ्री एनवायरनमेंट बनाना जहां बच्चे बिना डरे अपनी बात रख सके और गलतियां करने से न घबराएं। तो अगर कक्षा का माहौल ऐसा है जिसमें बच्चे आसानी से अपने टीचर से विचार विमर्श कर पा रहे हैं तो कक्षा का माहौल सकारात्मक होगा। और अगर कक्षा में डर का माहौल है, बच्चे अपने विचार अपने टीचर के सामने नहीं रख पा रहे हैं, तो कक्षा में नकारात्मक माहौल है। और एक टीचर का पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कक्षा का माहौल हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि जो टीचर है वो फैसिलिटेटर होना चाहिए अपने बच्चों के लिए। ठीक है, उसकी जो सोच हो वो प्रजातांत्रिक हो, डेमोक्रेटिक हो। दंड से बचे, गलतियां करने पर बच्चों को डांटना, मारना या लाल पेन से बड़ा क्रॉस लगाना सख्त मना है, इससे उनकी आत्मविश्वास कम होता है। अवसर प्रदान करना, शिक्षक को बच्चे को अपनी गलतियों को स्वयं पहचानने यानी कि सेल्फ करेक्शन और सुधारने का भी अवसर देना चाहिए। कि आप, जैसे कि मैं करती हूँ, जब बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आपने एक क्वेश्चन याद किया है, फिर मैं उस क्वेश्चन को उन्हें लिखने के लिए देती हूँ और फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि देखो तुम्हारी क्या गलती निकली है, और फिर वो अपनी गलतियां निकालते हैं। ठीक है, और दूसरे पेन से निकालेंगे, जैसे ब्लू पेन चला रहे हैं तो वो अपनी गलतियां जो ब्लैक पेन से निकालते हैं। उनके पास मान लो ब्लैक पेन नहीं है तो मैं दे देती हूँ ब्लैक पेन, उसमें क्या है। तो उससे जो है बच्चा सेल्फ करेक्शन करता है और उससे उसके अंदर सेल्फ स्टडी की भावना इंक्रीज होती है, जिससे वो अपने अंदर सुधार करता है। और कभी भी मैं जो हूँ बच्चे की कॉपी में कांटा नहीं लगाती हूँ, बच्चे को बताती हूँ कि यहाँ गलती की है और उस गलती को ठीक करके मैं लिख देती हूँ, फिर बच्चा अपने उस गलती को सुधार लेता है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। अगर मैथ्स है तो मैथ्स में तो वो क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना पड़ता है बच्चों को। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। शिक्षक का कार्य पहले गलती के कारण का निदान करना है, कि पहले पता लगाए और फिर उसका आवश्यकता अनुसार उपचार करे, यानी कि रेमेडियल टीचिंग। या पार्ट या स्कैफोल्डिंग प्रदान करना, जैसे कि मान लो टीचर को पता चल रहा है कि बच्चा मल्टीप्लिकेशन में कमजोर है, तो टीचर को चाहिए कि पहले वो बच्चों को टेबल लर्न करवाए, एटलीस्ट बच्चों को 20 तक टेबल लर्न हो। जब बच्चों को टेबल लर्न हो जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन भी आसानी से सीख जाएंगे और हम जो है बच्चे की इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब है इसी टॉपिक को जो आपका कंप्लीट हो चुका है उसकी एक झटपट सी आपकी रिवीजन। सीटेट कीवर्ड क्या है? बच्चों की गलतियां उनके चिंतन को समझने यानी कि इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग का अवसर देती है। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो किस प्रकार सोच रहे हैं और उनमें क्या सुधार लाना है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है ये कि बच्चों की गलतियां डैश का अवसर देती है, तो उसमें ऑप्शन में जो आंसर था वो था उनके चिंतन को समझने का, इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग। जीन प्यासे और वाइगोत्स्की दोनों का मानना है कि बच्चे सक्रिय शिक्षार्थी हैं और गलतियां इस बात का सबूत है कि ज्ञान का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हो रहा है, कि बच्चे अपनी नॉलेज में जो है इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तभी तो गलतियां कर रहे हैं, वो कुछ नया सीख रहे हैं, वो रट नहीं रहे हैं। गलतियां सीखने के सूचक यानी कि इंडिकेटर्स ऑफ लर्निंग है, ना कि रुकावट है। तो एक बार एग्जाम में ये भी आया था क्वेश्चन की गलतियां क्या है, तो गलतियां सीखने में सूचक है यानी कि इंडिकेटर्स ऑफ लर्निंग है, उसमें उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। तो जो आज का आपका ये टॉपिक है, वेरी नाइस टॉपिक, चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन लर्निंग, बच्चों की गलतियां अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कदम। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप रोजगार गेटवे एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर 2026 के सीटेट की तैयारी करवाई जा रही है और ये CDP का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको सीटेट के कॉमन पार्ट जो 90 मार्क्स का होता है उसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, सभी प्रीवियस ईयर्स के, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा 90 मार्क्स के। थैंक यू।